मुल्क भर में शब बारात अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम। बड़ी तादाद में लोग फातह खानी के लिए कब्रिस्तान भी जा रहे हैं। कब्रिस्तानों के बाहर इस्तक़बालिया कैंप कायम। उसका सगा भाई हूँ। फ़ोन आया, हम लोग भागे भागे जिन्हें पे आया, उसका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ था सऊदीया जाने को उम्र करने के लिए। तकरीबन ये टिकट भी हो गया इसका। 5 तारीख को ये उम्र के लिए जा रहा था। अभी यहाँ पता पड़ा वो पता नहीं क्या सीन है, 5 मार्च को हुआ। दोनों दोस्त थे, वो दोनों निकले कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए। अब यहाँ पता पड़ा इन लोगों को गोली लगा हुई, दोनों एक्सपायर है। कराची के इलाके कुरंगी ज़मान टाउन में मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या मुबैना डाकू। मारे गए अब्दुल खालिक के भाई अब्दुल रहीम ने कहा है कि उन्हें इत्तला मिली कि पुलिस वालों ने अब्दुल खालिक को गोली मार दी है। अब्दुल रहमान और अब्दुल खालिक जुमा गोट के रिहायशी हैं और आपस में दोस्त थे। अब्दुल खालिक ने 5 मार्च को ऊपरे बचाना था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि अब्दुल अहद नामी शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकुओं को हलाक किया था। मुबैना डाकुओं से छीना हुआ मोबाइल फ़ोन, पर्स और असलहा भी बरामद हुआ था। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मरीम नवाज का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामज़द उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद से होगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे तलब किया गया है। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह हैं। MKM ने अली खुर्शीदी का नाम फाइनल कर लिया। सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। 3 रोज़ रह गए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। ना समरी मंजूर की, ना मुस्तरद की, सिर्फ ज़बानी मौक़िफ़ सामने आया। ज़राए के मुताबिक सदर का कहना है कि ईवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। निगरान वफाकी हुकूमत का कहना है कि अगर सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में हो जाएगा और आइन के मुताबिक होगा। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस कुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खसूसी बेंच बुशा बीबी की तोशाखाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत करेगा। गजा जंग बंदी की कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेज़बानी करेगा। रफा में फौजी ऑपरेशन ज़रूर होगा। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी, कहा अगर मुआहदा हो जाता है तो रफा ऑपरेशन में ताख़ीर हो सकती है, मगर रफा ऑपरेशन ज़रूर होगा। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सलिवान ने कहा कि शहरियों की हिफाजत के बगैर रफा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा, खान यूनुस और रफा में बमबारी। फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 30,000 के करीब पहुँच गई। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हलाक। इसराइली फ़ौज का शाम लबनान सरहदी इलाके में फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह के 2 अरकान जाम हक। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल में फ़ौजी बैरक्स को मिसाइल हमलों का निशाना बनाया। अमरीका और बरतानिया के यमन में फ़िज़ाई हमले। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन का कहना है कि अमरीका और बरतानिया ने यमन में 8 मकामात पर हूसियों के 18 ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने अमरीका और बरतानिया के हमलों को यमन की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। OIC वज़राए इत्तलात का तुर्की में गैर मामूली इजलास। फ़लस्तीनियों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी की मज़म्मत। कहा ख़ित्ते में अमन का वाहिद रास्ता मशरक़ी बैतुल मक़दस के साथ फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सदर बने तो बरतानवी शहज़ादा हैरी के साथ खुसूसी बर्ताव नहीं होने देंगे। बाइडन इंतज़ामिया ने बरतानवी जोड़े पर बहुत ज़्यादा मेहरबानी की है। ट्रंप ने कहा कि शहजादा हैरी ने मलका एलिज़ाबेथ को धोखा दिया था। इस बात पर शहजादा हैरी को मुआफ़ नहीं किया जा सकता। वो दोबारा सदर बने तो शहजादा हैरी की कोई मदद नहीं करेंगे। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल 2020 से अमरीका में मौजूद हैं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जाली इलेक्शन के नतीजे में जो इमारत तामीर की गई चंद माह बाद गिर जाएगी। इलेक्शन में कामयाबियां हासिल करने वालों के चेहरों पर मसनूई मुस्कुराहट है। सातवीं इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट मश्क 2024 की इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का इफ्तिताह किया। ISPR के मुताबिक एक्सरसाइज का मकसद पेचीदा बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहौल के तहत फौजी ताउन को बढ़ाना है। एक्सरसाइज में पाकिस्तान, बहरीन, उर्दन, काज़किस्तान, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश समेत 20 दोस्त ममालिक और फौजी मुबस्सिरीन हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मबनी पेशेवराना फौजी एक्सरसाइज है जिसका इनेकाद हर साल किया जाता है। फिजाई आलूदगी अल्जाइमर का बाइस बन सकती है। अमरीकी साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। कहा कि आलूदा फिजा के पार्टिकुलेट मैटर्स दिमाग पर एम्ब्लॉयड की तह बढ़ाने का बाइस बनते हैं जिससे अल्जाइमर के मरज का खदशा बढ़ जाता है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक अभी इस बारे में मजीद तहकीक होना बाकी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 224 ऐसे अफराद के दिमागों के नतीजे में ये रिपोर्ट मुरतब की गई है जिन्होंने रिसर्च के लिए अपना दिमाग अतिया किए थे। पासपोर्ट हासिल करने वालों के लिए खुशखबरी। मुल्क भर में तमाम पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर 2 मार्च से 31 मार्च तक हफ्ते और इतवार को भी खुलेंगे। अवाम पासपोर्ट के हुसूल के लिए छुट्टी के रोज़ भी 9 बजे से 1 बजे तक राब्ता कर सकते हैं। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद आज़मीन हज को सहूलियात पहुँचाना है। भारतीय वज़ीर आज़म की स्क्यूबा डाइविंग। गुजरात के शहर द्वारका के मुकाम पर पानी में गोता लगाकर पूजा की। मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इसे रूहानी लिहाज से बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के 9वें रोज के मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 13 रन से शिकस्त दे दी। दिन के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स अपने 5वें मैच में भी फतह ना पा सकी। पेशावर ज़ल्मी ने 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स के विंडर ड्यूसन नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी इनिंग्स के बावजूद भी अपनी टीम को ना जितवा सके। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट्स के मुकाबले अब्दुल्लाह अल कहतानी ने भारत के फाइटर को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके मुकाबला अपने नाम कर लिया। मजमूई तौर पर 11 मुकाबले हुए, शायकीन खूब महसूस हुए।